नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन में सबसे पहले बात कर लेते हैं आज होने वाले खास आयोजन थैंक यू सीएम की। तो सीएम की छत्तीसगढ़ सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर हमारा यह खास इवेंट रायपुर में होने जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे और नगरीय विकास मंत्री शिव डहरिया विशेष तौर पर शिरकत करेंगे। सीएम और तमाम मंत्रीगण अपने 2 साल की उपलब्धियों और अगले 3 साल की योजनाओं का रोड मैप जनता के सामने रखेंगे। वहीं योजनाओं से लाभान्वित होने वाले हितग्राही भी सीएम को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आयोजन में मौजूद होंगे। थैंक यू सीएम का सीधा प्रसारण आप अपने पसंदीदा चैनल IBC24 पर सुबह 11 बजे से लगातार देख पाएंगे। चलिए बढ़ते आगे। भूपेश सरकार के 2 साल पूरे होने पर IBC24 का आज खास इवेंट है थैंक यू सीएम। कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल और कई मंत्री। 2 साल की उपलब्धियों और आगामी रोड मैप पर बात होगी। आज दुर्ग दौरे पर भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहेंगे। शहीद वीर नारायण सिंह बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के अधिवेशन में भी हिस्सा लेंगे। तो आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। IBC24 के खास इवेंट थैंक यू सीएम कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। कई मंत्री भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 2 साल की उपलब्धियां और आगामी रोड मैप पर बात होगी। आज दुर्ग दौरे पर भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहेंगे। शहीद वीर नारायण सिंह बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके अलावा मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के अधिवेशन में भी हिस्सा लेंगे। छत्तीसगढ़ में आज सीएम भूपेश बघेल कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। IBC24 के खास इवेंट थैंक यू सीएम में भूपेश बघेल शामिल होंगे। कई मंत्री भी शामिल होंगे। चलिए तो आज सीएम दिन भर अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। किस तरह से आज उनका दिन भर कार्यक्रम रहेगा जानने के लिए सीधा रायपुर का रुख करेंगे। संदीप हमारे साथ इस वक्त लाइव रायपुर से जुड़े हैं। संदीप, आज दिन भर की बात करें तो सीएम भूपेश बघेल कौन कौन से कार्यक्रमों में शामिल होंगे आज? महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। एक तो पहला तो IBC24 का जो कार्यक्रम है थैंक यू सीएम, उसमें मुख्यमंत्री कई मंत्रियों के साथ शामिल होंगे। उसमें शहर के कई प्रबुद्ध जन भी शामिल होंगे। उस कार्यक्रम में आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जो 2 साल की जो सरकार की उपलब्धियां हैं, जो जन सुविधाओं को लेकर जो योजनाएं लागू की गई थी जिससे लोगों को लाभ मिला है, प्रदेश के लोगों को, तो वो जो उन योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता के बीच जाएंगे और आने वाले जो 3 साल हैं उसको लेकर सरकार की क्या योजनाएं हैं, कैसे उसका क्रियान्वयन होगा, कौन सा उनके से वर्ग है जो उनको लाभ मिलेगा, वो सारी बातों को मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में जाएंगे जनता के बीच लेकर। इसके मुख्यमंत्री के अलावा उस कार्यक्रम में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू रहेंगे, कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे रहेंगे। इसके अलावा नगरीय प्रशासन विकास मंत्री शिव डहरिया और कई कांग्रेसी नेता शामिल होंगे। इसके अलावा जो शहर के प्रबुद्ध जन हैं वो वहाँ पहुँचेंगे और इन जो योजनाओं से जो लोगों को लाभ मिला है या उनमें कुछ बात भी कहनी है तो सीएम को इस कार्यक्रम के माध्यम से वो कह सकते हैं। इस कार्यक्रम के अलावा एक देखिए आपको बता दें कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को रायपुर जो पहुंचे थे उसे 100 वर्ष हो चुका है उनके रायपुर आगमन को, तो उसको लेकर एक शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री निवास से ही वर्चुअली रूप से उस कार्यक्रम में शामिल होकर उसका जो है कहीं शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा 2 प्रमुख कार्यक्रम दुर्ग जिले में और है। एक तो 75वां जो अधिवेशन है मनवा कुर्मी समाज का जो अधिवेशन है, मुख्यमंत्री उसमें शामिल होंगे। इसके अलावा दुर्ग में ही जो अमर शहीद वीर नारायण दिवस आज बनाया जाएगा, बहुत जोर शोर से उस कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री उसमें शामिल होंगे और शाम को जो है वो वापस रायपुर लौटेंगे। जी चलिए संदीप, तो इन तमाम जो जगहों पर आज सीएम का दौरा है, लगातार हम अपडेट और तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान आज रायसेन और सीहोर के दौरे पर रहेंगे। कई कार्यक्रमों में सीएम शामिल होंगे। हितग्राहियों को सौगात सीएम शिवराज सिंह चौहान देंगे। तो आज रायसेन और सीहोर के दौरे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहेंगे। कई कार्यक्रमों में आज सीएम शामिल होंगे। हितग्राहियों को बड़ी सौगात आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देंगे। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। रायसेन और सीहोर के दौरे पर रहेंगे। हितग्राहियों को एक बड़ी सौगात सीएम शिवराज सिंह चौहान देंगे।
सीएम शिवराज सिंह चौहान आज रायसेन के दौरे पर रहेंगे। वेलस्पन कार्प के वन स्टॉप पाइप और कोटिंग सोल्यूशन का लॉन्चिंग आज करेंगे। दीवानगंज के पास चमुनिया खेड़जा में ये कार्यक्रम होगा। एक छत के नीचे वन स्टॉप पाइप और कोटिंग सॉल्यूशन की निर्माण सुविधा को आज सीएम लॉन्च करेंगे। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान आज रायसेन और सीहोर के दौरे पर रहेंगे। यहां पर कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। हितग्राहियों को एक बड़ी सौगात आज सीएम शिवराज सिंह चौहान देंगे। सीएम शिवराज सिंह आज रायसेन और के दौरे पर रहेंगे, जहां वेलस्पन कार्प के वन स्टॉप पाइप और कोटिंग सॉल्यूशन की लॉन्चिंग करेंगे। दीवानगंज के पास जमुनिया गिरजा में ये कार्यक्रम होगा। यहाँ एक छत के नीचे वन स्टॉप पाइप और कोटिंग सॉल्यूशन के निर्माण की सुविधा को लॉन्च करेंगे। चले तो मध्य प्रदेश में आज क्या कुछ खास होगा, यह जानने के लिए सीधा रुक कर लेते हैं भोपाल का। राकेश चतुर्वेदी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ रहे हैं। राकेश, बात करें आज सीएम शिवराज सिंह चौहान कौन कौन से कार्यक्रमों में शामिल होंगे, इसके अलावा आज क्या कुछ खास रहेगा मध्य प्रदेश में? देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें, उनके दो आज कार्यक्रम हैं। एक रायसेन जिले का कार्यक्रम है, दूसरा सीहोर जिले का कार्यक्रम है। सीएम 11 बजे पहले रायसेन जिले में पहुंचेंगे, जहां पर जो स्थानीय कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे और जो वन कोटिंग और वन सॉल्यूशन जो पाइप निर्माण कंपनी है उसका कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान की बात करें, वो सीहोर जिले के नसरुल्लागंज में पहुँचेंगे और वहाँ पर 1200 से अधिक जो हितग्राही है उनको पट्टे बांधेंगे। यानी कह सकते हैं आज जो शिवराज सिंह चौहान का पूरा कार्यक्रम है वो चूंकि आज रविवार का दिन है, साप्ताहिक अवकाश का दिन है, ऐसे में वो लोगों के बीच आज हैं। 2 जिलों के दौरे पर शिवराज सिंह चौहान जाएंगे और मुख्य रूप से बात करें इसमें जिस तरह सीएम शिवराज सिंह चौहान की लगातार ये प्रयास रहा है कि वो जनता के बीच अधिक पहुंचे और कार्यक्रम के दौरान, कार्यक्रम के बाद वो लोगों से भी मुलाकात करेंगे, उनके आवेदन भी लेंगे और उनका समय पर सॉल्यूशन हो सके। शिवराज सिंह चौहान इसको लेकर भी चर्चा कर सकते हैं। जिस तरह से मध्य प्रदेश में जो पूरी एक माफियाओं के खिलाफ मुहिम जारी है और उसका फीडबैक भी सीधे तौर पर जनता से ले सकते हैं कि उनके जिलों में किस तरह के जो है माफिया के खिलाफ मुहिम जारी है या फिर और किस तरह के माफिया हैं जिन पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। मुख्य रूप से 2 फीडबैक सीएम इस दौरे के दौरान ले सकते हैं। वहीं दूसरी ओर बात करें, मध्य प्रदेश के लिए एक और अहम खबर है। मध्य प्रदेश सरकार अगले 3 महीने तक कितना और कर्ज ले सकेगी, इसकी लिमिट जो है तय हो गई है और केंद्रीय वित्त मंत्रालय की बात करें उसने स्वीकृति भी प्रदान कर दी है। मध्य प्रदेश सरकार की बात करें, 2300 से अधिक करोड़ का और अभी जो खुले बाजार से प्रदेश सरकार जो है कर्ज ले सकेगी। वन नेशन वन राशन और कार्ड जो योजना थी उसके लिए ये स्वीकृति प्रदान की गई है। दरअसल जो तमाम केंद्र सरकार की योजनाएं थी, मुख्य रूप से मध्य प्रदेश को 3 योजनाएं प्रदेश में लागू करना थी और वन नेशन वन राशन कार्ड जो योजना मध्य प्रदेश ने लागू की है उसके लिए अतिरिक्त बाजार से, खुले बाजार से कर्ज लेने की सहमति जो है केंद्र सरकार ने दी है और ऐसे में हम अगले 3 महीने के लिए बात करें तो 2300 करोड़ से अधिक का कर्ज मध्य प्रदेश सरकार ले सकेगी। चलिए राकेश, तो इन खबरों से जुड़े हर एक अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, मिशन बंगाल पर हैं अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन है। बीरभूम में रोड शो अमित शाह करेंगे। इसके साथ ही शांति निकेतन में टैगोर को नमन करेंगे। लोक संगीतकार के घर खाना आज खाएंगे। विश्व भारती विश्वविद्यालय में कार्यक्रम में शामिल होंगे। चलिए बढ़ते आगे और अब बात किसान आंदोलन की कर लेते हैं। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का आज 25वां दिन है। कृषि कानून को लेकर गतिरोध बरकरार है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की चिट्ठी और प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बावजूद भी किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इस बीच शनिवार की शाम हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। खट्टर ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि किसानों के साथ अगले 2-3 दिनों में बातचीत होगी। खट्टर ने कहा कि आंदोलन का हल जल्द से जल्द और बातचीत के जरिए ही निकाला जाना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक खट्टर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिल सकते हैं। इधर दिल्ली में बढ़ती ठंड और सर्द हवा के बावजूद किसान दिल्ली, यूपी और हरियाणा बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इधर ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी ने सरदार वीएम सिंह ने कहा कि आज सुबह 11 बजे दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर ट्रैक्टर्स की मूवमेंट को रोकने को लेकर एडमिनिस्ट्रेटर के साथ मीटिंग की जाएगी। अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो दोनों तरफ की सड़कें ब्लॉक कर देंगे। ऐसा बीच का रास्ता कि जो तीनों कानून हैं उसमें कुछ संशोधन किए जाए,
जो ऑफ़र केंद्र सरकार ने दी हुई है उसी में कुछ और चीज़ें जोड़ने की बातें है ही हैं। जो इनपुट्स थे वो मैंने नरेंद्र तोमर जी को बताए भी हैं, और मैं ही नहीं और बहुत से लोग भी इसमें मध्यस्थता में जो लगे हैं उन सब से चर्चा होती है। इधर सुप्रीम कोर्ट में भी केस है और मैं समझता हूं कि जल्दी 1-2 दिन के अंदर कोई ना कोई बातचीत का रास्ता ऐसा बनेगा। भाजपा के मंडल स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आगाज शनिवार को हुआ। रायपुर के एकात्म परिसर में उत्तर विधानसभा क्षेत्र के चारों मंडल के करीब 300 कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। 2 दिनों के प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने किया। सत्ता गंवाने के बाद पहली बार है जब मंडल प्रशिक्षण कार्यक्रम हो रहा। रमन सिंह ने उन्हें पार्टी की नीति निर्देश से अवगत कराते हुए मिशन 2023 की तैयारी में जुटने का आह्वान किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में केंद्र सरकार के 3 कृषि बिल के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कैसे ये प्रावधान किसानों के हक में है और किस तरह विपक्ष भ्रम फैलाकर नए कानून के खिलाफ माहौल बना रहा है। उन्होंने राज्य सरकार के 2 साल के कार्यकाल को विफलताओं से भरा बताते हुए तमाम विफलताओं को जन जन तक पहुंचाकर जन आंदोलन खड़ा करने का भी आह्वान किया। यह कार्यक्रम 22 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें रायपुर ग्रामीण के मंडल कार्यकर्ताओं को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। राष्ट्रीय कार्य समिति में जो निर्णय होते हैं, बाद में प्रदेश कार्य समिति में जो उसका क्रियान्वयन के लिए जो निर्णय होते हैं, फिर अंतिम जो काम करने वाली हमारी यूनिट है वो मंडल है। तो मंडल स्तर तक के कार्यकर्ताओं को संदेश जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का होता है, माननीय मोदी जी का होता है, और हमारा अनुशासन पार्टी के कार्यकर्ताओं को बार बार ये प्रशिक्षण से ही आता है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में तानाशाही का अजीब दौर शुरू हो गया है। उन्होंने यह बयान कवर्धा में भाजपा की किसान महापंचायत कार्यक्रम के लिए मिल चुकी अनुमति को अचानक रद्द कर दिए जाने पर दिया। रायपुर के भाजपा जिला कार्यालय में मंडल प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि प्रदेश में अधिकारी बेलगाम है और यहां तानाशाही का अजीब दौर शुरू हो गया है। कवर्धा में मासूम बच्ची के साथ बलात्कार की घटना हुई, लेकिन पूरा तंत्र आरोपी को बचाने में लगा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अधिकारियों की पोस्टिंग ठेके पर हो रही है। अधिकारी का पूरा ध्यान वसूली में होता है। इसी के चलते जुआ सट्टा अपराध बढ़ रहा है। उन्होंने कांग्रेस की 2 साल की सरकार को तमाम मोर्चों पर विफल बताते हुए आरोप लगाया कि ये सरकार जमीन, कोयला, शराब और सीमेंट माफिया के चंगुल से घिरी है। जिस दिन कार्यक्रम होना था उस दिन अचानक इनका आदेश होता है कि नहीं, ये कार्यक्रम स्थल में परिवर्तन करना पड़ेगा और दूसरे स्थान में ले जाओ। तो ये अजीब तानाशाही का दौर चालू हुआ है छत्तीसगढ़ में, और कांटेक्ट में आया हूँ मैं, तो समय सीमा में आया हूँ, तो जितना वसूली कर लूँ, जुआ सट्टा अपराध जो बढ़ रहे हैं, इसमें कोई अंकुश इसलिए नहीं लगा सकता कि वो भी दे के आया है तो लेके लेता है। रमन सिंह जी की झुंझलाहट, बौखलाहट और गुस्सा उसी स्थान पे तो हुआ कार्यक्रम, बिना अनुमति के हुआ कार्यक्रम। और क्या चाहते हैं रमन सिंह जी? तो रमन सिंह जी पहले ये बताएं कि 15 साल का किस किस अधिकारी से कितना लेना बाकी है, क्या हिसाब किताब बाकी है, ये रमन सिंह जी को प्रदेश की जनता को बताना चाहिए। चलिए बढ़ते आगे। शरीर पर अगर मामूली खुजली हो जाए तो क्या करते हैं लोग? अच्छे से हाथ पैर धो लेते हैं, साफ सफाई का ख्याल रखते हैं, और इतने पर भी ठीक ना हुआ तो डॉक्टर की सलाह लेते हैं। लेकिन अंधविश्वास का अंधेरा जब पूरे परिवार को ही अपनी चपेट में ले रखा हो तो वही होता है जो भाटापारा से 10 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव रानी जरौदा में हुआ। लेकिन क्या हुआ, आइए देखते हैं। थोड़ी धुंधली सी नजर आ रही ये तस्वीर इसलिए साफ साफ नहीं दिखाई जा रही क्योंकि नहीं तो इस तस्वीर को देखकर रूह कांप जाएगी। जी हाँ, शायद सुनकर यकीन ना हो, मगर आप देख लीजिए, ये कुर्सी पर बैठी एक लाश की तस्वीर है। इस हालत में कुर्सी पर बैठी लाश की 4 दिनों तक पूजा होती रही। घर में भगवान की मूर्तियों के बीच रखी गई इस लाश के पास 4 दिन तक ये भी जलाए गए और नारियल भी चढ़ाए जाते रहे। ये सनसनीखेज घटना हुई है भाटापारा से 10 किलोमीटर दूर गांव रानी जरौद में, जहां एक महिला अंधविश्वास की आग में जल गई। सवेरे कोतवाल और एक पंचपति जो आए मेरे घर में, बताए कि वहाँ एक
महिला खत्म हो गई है, उसको वहाँ रखा गया है। तत्काल घटनास्थल पर स्टाफ के साथ में और ग्रामवासियों के साथ जाकर देखे तो वहाँ पर एक महिला जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, उसको घासीदास बाबा के सामने बिठाकर रखा गया था। ठीक सुना आपने, रानी जरौद के अमरदास के परिवार के कुछ सदस्यों को खुजली हो रही थी और उन्हें लगा कि ये जादू टोना है, लिहाजा उन्होंने झाड़ फूंक और अंधविश्वास का ऐसा तरीका अपनाया कि सुनने और देखने वालों का कलेजा ही कांप गया। अमरदास की पत्नी ने बलि देने के लिए खुद को ही जिंदा आग में झोंक दिया और जब वो जलकर मर गई तो परिवार वालों ने उसका शव कुर्सी पर बिठा दिया और शुरू हो गया पूजा पाठ का सिलसिला। मगर 4 दिन बाद जब घर से लाश के सड़ने की वजह से बदबू आना शुरू हुई तो पुलिस को खबर लगी कि वो जी जाएगी। उस उम्मीद से उनको चेयर पे बांध के रखा गया है, जिसके संबंध में जब सूचना मिली तो पुलिस विभाग की टीम और रेवेन्यू टीम पहुंचे और ये सारी प्रक्रिया करके उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उन्होंने कहा था कि गुरु घासीदास बाबा के फोटो के सामने मुझे रख देना और मैं गुरु घासीदास बाबा की कृपा से 18 तारीख को जीवित हो जाऊंगा किया और पंचनामा करके डेड बॉडी जो है पीएम के लिए भेजी गई। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी है। अंधविश्वास से अब तक किसी का भला नहीं हुआ। IBC 24 अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता। हम अपने दर्शकों से अपील करते हैं कि ऐसे किसी झाड़ फूंक या अंधविश्वास पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। कोमल शर्मा, IBC 24, भाटापारा। बढ़ते आगे, बुंदेलखंड के अध्यक्ष कहे जाने वाली धार्मिक एवं पर्यटन नगरी ओरछा में विवाह पंचमी मनाई जा रही है। यहाँ 500 वर्षों से भगवान श्री राम की सीता से विवाह की परंपरा का विधि विधान से निर्वहन किया जाता है। हर साल श्री राम राजा मंदिर से श्री राम की बारात जनकपुरी के लिए निकलती है। ओरछा नगर के श्रद्धालु और सैलानी पूरे उत्साह के साथ बाराती के रूप में जनकपुरी की ओर प्रस्थान करते हैं। जनकपुरी में राम सीता के विवाह के बाद श्री राम मंदिर के लिए वापसी करते हैं। ओरछावासी भगवान श्री राम को मानव स्वरूप में मानकर उनका विवाह उत्सव मनाते हैं। बता दें कि श्री राम की प्रतिमा अयोध्या से ओरछा लाने के बाद इन्हें ओरछाधीश के रूप में मान्यता दी गई। हर वर्ष जो उत्सव का आनंद होता है उतना कोरोना के कारण से प्रभावित जरूर हुआ, लेकिन भगवान के दरबार में जो एक उत्सव होना चाहिए वैसा ही उत्सव आज बुंदेलखंड की कहे जाने वाली अयोध्या ओरछा में वैसा ही उत्सव है, वैसा ही आनंदमय और बारात को और आयोजन को छोटे से छोटा करने की कोशिश की है, जिससे कि उसमें पंगत को हमें बंद करना पड़ा। पूरा आयोजन हम नहीं कर पा रहे थे और इसमें पूरी हमने व्यवस्था लगाई है। चलो अब बात आज होने वाले हमारे खास आयोजन थैंक यू सीएम की। छत्तीसगढ़ सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर हमारा ये खास इवेंट रायपुर में होने जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और नगरीय विकास मंत्री शिव डारिया विशेष तौर पर शिरकत करेंगे। सीएम और तमाम मंत्रीगण अपनी 2 साल की उपलब्धियों और अगले 3 साल की योजनाओं का रोड मैप जनता के सामने रखेंगे। वहीं योजनाओं से लाभान्वित होने वाले हितग्राही भी सीएम को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आयोजन में मौजूद होंगे। थैंक यू सीएम का सीधा प्रसारण आप अपने पसंदीदा चैनल IBC 24 पर सुबह 11 बजे से लगातार लाइव देख पाएंगे।